हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 3 क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, तो हम लोग उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है एंगल। तो एंगल के एक इनिशियल पॉइंट है सपोज ओ, और वहाँ से एक लाइन रे गया है, फर्स्ट ओरिजिनल रे एक टर्न होके रोटेट होके किसी भी एक साइड में जाके स्टॉप होता है। देन जो इनिशियल लाइन जो सेंटर से जो एक रे का जो लाइन निकलता है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, एंड जो जहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है यानी कि फाइनल पोजीशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। यानी कि इसको सेंटर ओ, इसको हम लोग बोल लेते हैं वर्टेक्स। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए है इनिशियल साइड, दिस वन इज टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड का जो बीच का जो एंगल होता है, जो साइड जो गैपिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल, दैट इज उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर वो 180 के ऊपर हुआ दैट इज पॉजिटिव एंगल, अगर वो बिलो हुआ दैट इज नीचे में जाके क्रिएट किया ओ ए बी ऐसा करके घूम के वो नीचे में आ गया, दैट इज एंगल इस साइड बराबर है, दैट इज वो नेगेटिव साइड बराबर जाता है, दैट इज उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एंगल। तो इनिशियल साइड किसको कहते हैं, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो लिख लेते हैं original ray is called initial site and final position of the terminal site। तो हो गया, दैट इज एंगल हम लोग समझ गए व्हाट इज एंगल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री में। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे डिग्री मेजरमेंट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 60 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। यानी कि अगर एक लाइन सेंटर ओ है वहाँ से बी तक गया, वो यहाँ से स्टार्ट होके एंगल घूम के वापस इसी साइड में है, जब टोटल रिवोल्यूशन कंप्लीट किया दैट इज क्रिएट किया है 360 डिग्री एंगल। सिमिलर अगर वे में अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वी नो दैट एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री एंगल क्रिएट करता है 180 डिग्री। सेंटर हो वो वहाँ से यहाँ तक गया दैट इज 180 डिग्री एंगल क्रिएट किया। सिमिलर वे में ओ ए बी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके घूम के वापस फिर जहाँ से किया था वहाँ पे आके रुक गया, दैट इज उसने क्रिएट किया 420 डिग्री। अगर ये नीचे ऐसा करके जाता है ओ बी एंड यहाँ से ऐसे घूम के नहीं डायरेक्टली ऐसे, दैट इज नीचे 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर, नीचे यानी कि नेगेटिव एंगल दैट इज -30 डिग्री। यानी कि हम लोग को पता चल गया एंगल्स है, एंगल व्हाट इज एंगल। एक पॉइंट से अगर ओरिजिन से एक रे जाता है, रे अगर टर्न करके एक अलग अलग पोजिशन में जाकर स्टॉप होता है, दैट इज जो फर्स्ट जो ओरिजिनल रे होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, एंड जो घूम के जहाँ पे एक फाइनल पोजिशन में जाकर स्टॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। अगर वो पॉजिटिव साइड में हुआ देन उसको पॉजिटिव एंगल, अगर नेगेटिव साइड में हुआ दैट इज उसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। डिग्री में क्या है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को 2 यूनिट मिलता है, एक होता है डिग्री एंड अनदर वन इज रेडियन। तो पहले हम लोग डिग्री स्टडी कर ले, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेडियन। तो we know that the circumference of a circle of a radius 1 unit is 2 pi. Thus, the complete revolution of a initial site subtend an angle of 2 pi radian. अगर L is a center है O
यहाँ से हम लोग एक मेजरमेंट ले लेते हैं। रेडियस हो गया ए हो गया बी। यहाँ पे यूनिट रेडियस हम लोग 1 यूनिट, दैट इज 1 एंड ए से बी जो आर्क लेंथ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो एल हो गया अपना आर्क लेंथ, आर हो गया रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन एंगल थीटा, देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, दैट इज आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ और जो रेडियस को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं देन जो वैल्यू निकलेगा वो ये हम लोग का होगा एंगल थीटा, हो गया आर्क लेंथ हो गया। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, अब रिलेशन हम लोग डिग्री भी हमको पता है, रेडियन भी हम लोग को पता चलेगा। अब इन दोनों का जो रिलेशन है हम लोग वो जानेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट रिवोल्यूशन। पूरा घूम के जहाँ से स्टार्ट किया वैसे घूम के वापस उसी पॉइंट में आना, दैट इज यहाँ से बोल सकते हैं पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम लोग को क्या पता है पाई इक्वल्स टू 22/7 होता है, जो वो पाई का होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई बोल सकते हैं। और 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180 रेडियन। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो रेडियन का जो डिग्री होगा उसको हम लोग क्या करेंगे 180/पाई से करेंगे। डिग्री में निकालना होगा तो पाई/1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करें। रेडियन को डिग्री में करना 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। यानी कि इससे हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री और रेडियन का कुछ निकलता है। इससे क्या निकलता है वैल्यूज डिग्री एंड रेडियन। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मीन्स होता है पाई/6, 45 होता है पाई/4, 60 डिग्री मीन्स पाई/3। ये सब डिग्री में वैल्यू एंगल का, ये सब है रेडियन में वैल्यू। 90 डिग्री दैट इज पाई/2, 180 मीन्स होता है पाई, 270 मीन्स 3 पाई/2, 360 मीन्स होता है 2 पाई। तो हो गया डिग्री एंड रेडियन में जो रिलेशन है उसका वैल्यू सब निकलेगा। अब एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए और थोड़ा अच्छे से जानते हैं चीज़ों को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को बोल दिया है जो बुक में ही है, 40 डिग्री 20 मिनट इंटू कन्वर्ट करने के लिए बोला है रेडियन में। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट पाई मीन्स होता है 180 डिग्री, राइट। तो 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री जैसा उसको लिख लेते हैं, 20 मिनट 1 मिनट इक्वल्स 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 60 मिनट था, सॉरी 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। यहाँ पे 20 मिनट है, दैट इज 20/60 डिवाइड करेंगे। 20/60 को डिवाइड करने से क्या आता है 1/3, तो 1/3 डिग्री कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे, इसको कैसे मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में अगर होता है कि इसको कैसे करते हैं, नंबर्स को इसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर से ऐड करते हैं, दैट इज 43 इज 120 प्लस 1, दैट इज 121/3 डिग्री हो गया। उसको हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए किस में बोला है रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में, अभी हम लोग देखें पाई/180 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कोई भी डिग्री जो होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में, दैट इज 121/3 इंटू पाई/180 डिग्री। इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में। अगर इसको सॉल्व करते हैं दैट इज आता है 121 पाई/540 रेडियन।
तो यानी कि आ गया 40 डिग्री। 20 मिनट को अगर कन्वर्ट करते हैं, पहले हम लोग जो मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, तो टोटल टर्म आ गया डिग्री में। डिग्री से हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पता है π/180 से मल्टीप्लाई करो। जो डिग्री वाला टर्म है उसको π/180 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का वैल्यू आया 121/540, इतना रेडियन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट का जो सम एक्सरसाइज एग्जाम्पल का ही है। पहले हम लोग एग्जाम्पल का सम अच्छे से स्टडी कर लेंगे, देन उसके कैसे बाद जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग अभी सीखे। जब रेडियन रहेगा तो 6 × 180/π हो गया डिग्री में कन्वर्ट। पाई मीन्स क्या था हम लोग को, जब भी डिग्री में कन्वर्ट होगा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और रेडियन में तो पता ही है, यानी कि यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 1080। पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, दैट इज 7 ऊपर चला गया। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं इतना डिग्री, राइट। इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा 3437/11। इसको कैसे किया हम लोग ने, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, कट कर ले, जो वैल्यू निकला उसको 7 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि वो वाला /11 होगा। उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं उस टर्म को 11 से, दैट इज़ कुछ फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से आता है वैल्यू, तो उसको ही हम लोग लिख लेते हैं इतना। अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, ये आ गया आपका डिग्री में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 343 डिग्री प्लस 7/11, एक किसमें है मिनट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटू 60 मिनट लिख लेते। 60 करो तो मिनट में हो जाएगा। तो इसको भी सिमिलर वे में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करो, जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो हम लोग लिखेंगे, तो आता है 38। उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट, जो फ्रैक्शन में आएगा 2 वो आएगा 2/11, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फिर से सेकेंड में, दैट इज 60 से हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यानी कि उसको अगर हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं तो आता है कुछ इस तरीके से +38 + 90.9 सेकेंड, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। 10.9 है, दैट इज़ तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग का 11 हो जाता है। तो हो गया, तो समझ में आया। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या फिर फ्रैक्शन में है इसलिए इतना कुछ करना पड़ा हम लोग का, नहीं आने से सिंपली अगर हो जाता है देन हम लोग सिंपली कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सम है उसमें बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग को रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल एंड आर्क लेंथ दोनों ही गिवन है, तो इजीली हो जाएगा क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है। अगर कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं आप लोग को जहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होता है मैं उस जगह को थोड़ा और क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगी। तो एग्जाम्पल 3 में जाते हैं, एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल का। एल इक्वल्स टू गिवन है 37.4 सेंटीमीटर, दैट इज़ आर्क लेंथ हम लोग का गिवन है, एंगल थीटा गिवन है 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री उसका डिग्री है, उसको हम लोग रेडियन में फर्स्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 × π/180 डिग्री होगा, दैट इज़ π/3 हो गया। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू L/θ, दैट इज L मतलब 0.4, थीटा मतलब π/3, दैट इज इंटू 3 हो जाएगा। 37.4 × 3, पाई मतलब 22/7, दैट इज़ नीचे लिख लेते हैं 22, ऊपर चला जाएगा 7। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग का वैल्यू आता है 35.7 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोच सकते हो यहाँ पे तो एंगल थीटा ही था,
यहाँ पे इसको हम लोग फालतू का क्यों रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था पाई इक्वल्स टू 22/7, यानी कि पाई का वैल्यू लाना है, पाई को आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर पाई नहीं आता तो वैल्यू क्यों गिवन है, इसलिए हम लोग इसको, और ऐसे भी आप लोग डिग्री में जो है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पे गिवन था पाई मतलब 22/7, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग 22/7 लिख के ईजिली हम लोग इसको रेडियस निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन गिवन है, इफ the minute hand of a watch is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, अगर एक वॉच को इमेजिन कर लेते हैं, सेंटर हो गया उसका मिनट हैंड, दैट इज उसका रेडियस गिवन है हम लोग के पास जो है 1.5 सेंटीमीटर। एंड हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट्स गिवन है, यानी कि मिनट से उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो हाउ फार यानी कि आर्क लेंथ हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। आर मतलब हम लोग का रेडियस मिल गया 1.5 सेंटीमीटर जो कि हम लोग का गिवन ही है। एंगल थीटा निकालना पड़ेगा जो कि हम लोग को बोला गया है 40 मिनट, दैट इज़ 40 मिनट को अगर डिग्री में कटते हैं यानी कि 40/60 कट हो के आप, दैट इज़ 40/60 कट होता आता है आपका कितना होता है 2/3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2/3 इंटू 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री बोले क्योंकि वो कंप्लीट हो रहा है। हाउ फार डज इट टिप मूव्स इनटू द रेडियन, और रिवोल्यूशन का जो हो रहा है एक फुल घूम के वापस आ रहा है, मिनट एंड टर्न हो रहा है ना फुल घूम के, यानी कि 3 × 360 फुल यहाँ से घूमता है। कितना टाइम गया, कितना मिनट तक गया है, 40 मिनट तक गया है, यानी कि 2/3 इंटू 360, दैट इज इसको सॉल्व करने से आता है 2/3 360 दैट इज 2 पाई, तो 2 पाई मीन्स 4 पाई/3, यानी कि एंगल हम लोग का निकल गया 4 पाई/3। अब हम लोग को निकालना है आर्क लेंथ दैट इज एल कैसे निकालेंगे, आर इंटू थीटा, आर मतलब 1.5, थीटा मतलब 4 पाई/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आता है कट करके 2 पाई सेंटीमीटर, पाई मीन्स वी नो 22/7, दैट इज इसका आ गया 6.28 सेंटीमीटर। तो समझ में आया क्यों हम लोग ने 360 का लिया इन 60 के में, क्योंकि 60 मिनट हैंड ऑफ अ वॉच कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक 60 मिनट का जो वॉच है कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, यानी कि फिर जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है वापस घूम के उसी पॉइंट में आता है, दैट इज 360 डिग्री एंगल ओके क्रिएट करता है। द देयरफॉर इन 40 मिनट्स द मिनट हैंड टर्न्स इनटू 2/3 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि अगर 40 मिनट बोल गया है तो 40 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज 2/3, तो यानी कि मिनट जो है तो 2/3 तक ही घूम सकते हैं टू ऑफ अ रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन का 2/3 मिनट, दैट इज एंगल थीटा इक्वल्स टू होगा 2/3 इंटू 60 की डिग्री, और इसको हम लोग इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर लिए तो आ गया 4 पाई/3 रेडियन। तो हम लोग को निकालना था आर्क लेंथ का फॉर्मूला है आर इंटू थीटा, आर मतलब जो गिवन है रेडियस 1.5 एंड थीटा हम लोग ने निकाल लिया 4 पाई/3, दैट इज मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, पाई का वैल्यू पुट करें तो हम लोग को निकल गया 6.28 सेंटीमीटर। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, इफ द आर्क ऑफ अ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, मतलब रेडियस का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। आर्क लेंथ बोथ ऑफ द सर्कल, 2 सर्कल है ठीक है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है दोनों ही डिफरेंट है, बट उनका जो आर्क लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो 2 डिफरेंट सर्कल, दैट इज दोनों सर्कल का रेडियस भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट 2 रेडियस आर R1 एंड R2 ऑफ अ 2 सर्कल एंड थीटा 1 कितना बोला है 65 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं दैट इज पाई/180 इंटू 65, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 13 पाई/36 रेडियन।
सिमिलर वे में सेकेंड एंगल का भी क्या है, θ2 इक्वल्स टू गिवन है 110 डिग्री, तो उसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई इंटू 180 110। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आता है 22 पाई बाई 36 रेडियन, यानी कि एंगल θ1 θ2 निकल गया है। दोनों का जो आर्क लेंथ है वो इक्वल है, तो हम लोग को रेशियो निकालने बोला R1 एंड R2 का। तो आर्क लेंथ मतलब क्या होता है, L इक्वल्स टू θ1 R1 एंड दोनों का आर्क लेंथ सेम है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं R2 θ2। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे होगा R1 θ1, यानी कि हम लोग θ1 θ2 का वैल्यू जानते हैं, R1 R2 का वैल्यू रेशियो जो है निकालना पड़ेगा। तो θ1 मतलब क्या है 13 पाई बाई 36 इंटू R1। सिमिलर θ2 का वैल्यू भी लिख लेते हैं 22 पाई बाई 36 इंटू R2। R2 हो गया। अब यहाँ से 36 बोथ साइड से कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड से, दैट इज R1 बाई R2 इट्स इक्वल्स टू 22 बाई 13। दिस इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं R1 इज टू R2 इक्वल्स टू 22 इज टू 13, यानी कि हम लोग का जो आर्क लेंथ जो निकालना, सॉरी रेडियस, दो डिफरेंट सर्कल का रेडियस का जो रेशियो निकालने के लिए बोला गया था हो गया 22 इज टू 13। तो हम लोग ने क्या किया, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। दोनों सर्कल का रेडियस डिफरेंट था पर आर्क लेंथ सेम था, एंड एंगल जो गिवन था वो था फर्स्ट सर्कल का 65, सेकेंड सर्कल का 110। तो पहले हम लोग ने क्या किया, जो एंगल था उनको हम लोग ने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, एंड हम लोग को पता है आर्क लेंथ निकालते हैं कैसे, L इक्वल्स टू R1 θ का फॉर्मूला से R थीटा, दैट इज, तो टू सर्कल है, दैट इज L इक्वल्स टू R1 θ इक्वल्स टू R2 θ2। क्यों बोथ इक्वल हो गए, बिकॉज उन दोनों का जो कॉमन पार्ट है आर्क लेंथ वो इक्वल है, दैट इज जो रिमेनिंग पार्ट होगा तो यानी कि इक्वल होगा। वैल्यू को सिर्फ हम लोग ने पुट किया, उसको थोड़ा कट किया, देन हम लोग का इजीली रेशियो निकल गया। ये था हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 से कुछ एग्जाम्पल जो था बुक्स में, NCERT के बुक में, उसका मैंने कुछ सोल्यूशन आप लोग को समझा दिया, क्योंकि एग्जाम्पल समझ में आपको प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे से पहले अगर आप किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है मैं आपको फिर से ट्राई करूँगी उसको सब क्लियर करने के आप लोग के प्रॉब्लम को। और जो सब मैंने आज कराया एग्जाम्पल से जो समझा है उसमें सिमिलर एक्सरसाइज में भी है, तो आप हो सके तो आप वो सब कर लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज में टफ सम होगा वही मैं इसको सॉल्व कराऊंगी, तो उससे आपका भी टाइम बचेगा और मुझे भी आसानी होगी और जल्दी हम लोग बुक को ख़त्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।